हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज की क्लास में क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हिंद चीन किसके अधीन था? हिंद चीन किसके अधीन था? ऑप्शन नंबर ए में फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी में स्पेन, ऑप्शन नंबर डी में अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो फ्रांस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी में फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी में पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी में है डच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहा है? तो पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है फ्रेंड्स? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन, जनरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो कोलोन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? 1802, 1858, 1883, 1887। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? तो 1887 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो फ्रांस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है मसीहा, क्रांतिकारी, पथ प्रदर्शक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो पथ प्रदर्शक थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो कंबोडिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मार्च 1946 में फ्रांस में वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस में वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? लाओस, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, कंबोडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो दक्षिणी वियतनाम में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन, फान बोचाओ, कुआंग, त्रियू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? तो फान बो चाओ ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन, नयुएन आन, राजा फुस्ते, हुइन फुसुम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो हो ची मिन थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? 1868 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो 1868 ईस्वी में। स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ? 1946, 1950, 1954, 1956। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो 1954 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? सरकारी नौकरी से वंचित करने के विरुद्ध, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश करने के विरुद्ध, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? बाओ दाई, हो ची मिन्ह, फान बोचांग, कुआंग देव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो हो ची मिन्ह। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था? हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो चीन है। और पूछता है कि वियतनाम हिंद चीन में कौन सा देश शामिल था, मतलब कौन कौन सा देश शामिल था? तो बोलेगा वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल था और चीन क्या था? शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, FD रूजवेल्ट, R निक्सन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो R निक्सन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? कैप्टन कांगली ने, सिहानुक ने, पोल पोट ने, हैंग सामरी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो सिहानुक ने। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? सिहानुक ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। नियो लियो हक सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? नियो लियो हक सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो वियत मिन्ह की, वियतकांग की, पाथेट लाओ की, जनरल लोन और नोल की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो पाथेट लाओ की। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1930, 1942, 1944, 1945। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो 1945 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? लाओस, वियतनाम और कनपुचिया, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो कनपुचिया था। क्या था? कनपुचिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोलोन कौन थे? कोलोन कौन थे? फ्रांस के राजा, वियतनाम के राजा, अमेरिकी शासक, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो फ्रांस में वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। क्या था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? तो 1975 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उपयुक्त तीनों देशों से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो उपयुक्त तीनों देशों से, यानी लाओस से भी होकर गुजरता था, कंबोडिया से भी और वियतनाम में से भी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बाओ दाई कहाँ का शासक था? बाओ दाई कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो दक्षिणी वियतनाम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कन्फ्यूशियम कौन था? कन्फ्यूशियम कौन था? एक लेखक, एक चीनी विचारक, क्रांतिकारी नेता, वियतनाम की नेता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो एक चीनी विचारक थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? फान बोचाऊ, फान चुतिन, न्युगेन आई कोक, लियोंग किचारो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो न्युगेन आई कोक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? 1 सितंबर 1944 ईस्वी, 2 सितंबर 1945 में, 3 सितंबर 1946 में, 4 सितंबर 1947 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, तो 2 सितंबर 1945 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? तो चीन, जापान, वियतनाम, भारत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, तो वियतनाम। जेनेवा समझौता में वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। माइलीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? माइलीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? चीन, वियतनाम, जापान, अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो अमेरिका था। क्या था फ्रेंड्स? एक मिनट, क्या था, तो अमेरिका था, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो अमेरिका। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो विष्णु का है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो 1907 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? फान बोचाओ, हुन फुसो, कुआंग, बाओदाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो हुन फुसो ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? फान चू तिन, हो ची मिन, वियत मिन, फान बोचाओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, तो हो ची मिन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, तो कंबोडिया के थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। वियत मिन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? वियत मिन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? बाओदाई, हो ची मिन, फान बोचाई, कुआंग दे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो हो ची मिन ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? तो क्या कर रहा है फ्रेंड्स, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? प्रकृति का था। क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी, समर्थक, क्रांतिकारी, धार्मिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो क्रांतिकारी, धार्मिक था। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। लियोंग की चारों कौन था? लियोंग की चारों कौन था? चीनी सुधारक, गुयेन आन, राजा फुत्से, हुन फुसो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो चीनी सुधार। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? सैनिक शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो पश्चिमी शिक्षा। क्या है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल की स्थापना किसने की थी? जनगुअन आई ने, फान बोचाओ ने, फान चुतिन ने, हो ची मिन ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो जनगुअन आई ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? रूसी जापान युद्ध, वियतनाम युद्ध, रूस अफगानिस्तान युद्ध, कोरियाई युद्ध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, तो वियतनामी युद्ध को। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो माओ त्से तुंग, नेपोलियन तृतीय, कन्फ्यूशियस, हो ची मिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो हो ची मिन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? फान बोचाओ, बाओ दाई, कुआंग दे, हो ची मिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो हो ची मिन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल, हो ची मिन, नरोत्तम सिहानुक, रूसो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो रसेल। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था? वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहा है? तो फ्रांसीसी नागरिकों को। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही। कल मिलते हैं आप लोग से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।